नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। लॉकडाउन में जनता की बदहाली देख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को दी कड़ी चेतावनी। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण मजदूरों के साथ साथ देश की अन्य जनता भी बेहाल हो गई है, जिसकी वजह से मायावती कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रही है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर खड़ी खोटी सुनाते हुए कहा कि देश में जारी लॉकडाउन के कारण पैदल घर लौट रहे मजदूरों की दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कहा कि हर प्रकार की उपेक्षा और तिरस्कार से पीड़ित लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए अंततः माननीय कोर्ट को कहना पड़ा कि रेल और बस से उन्हें फ्री घर भेजने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। मायावती ने कहा कि हालांकि बीएसपी हमेशा यह मांग करती रही, लेकिन सरकार इस मांग की अनदेखी करती रही। मायावती ने कहा कि खासकर उत्तर प्रदेश व बिहार में घर वापसी कर रहे इन बेसहारा लाखों प्रवासी श्रमिकों की रोजी रोटी की मूलभूत समस्या का समाधान करना केंद्र व राज्य सरकारों का अब पहला कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि इन्हें इनके घर के आसपास अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराना ही सरकार की नियत, नीति व निष्ठा की असली परीक्षा है। मायावती ने इसके साथ ही सरकार के राहत पैकेज पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वास्तव में केंद्र ने देर से ही सही 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया, उसका भी जनहित में उचित उपयोग की परीक्षा होना अभी बाकी है। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आम जनता अपनी इस अभूतपूर्व दुर्दशा व बदहाली के लिए सरकारों की उपेक्षा व तिरस्कार को आगे शायद ही भुला पाए। बसपा सुप्रीमो ने अंत में साफ साफ कहा कि उन्हें जीने के लिए न्याय चाहिए। इस तरह मायावती ने देश और राज्य की सरकारों को आगाह कर दिया कि अगर जनता के साथ अन्याय किया गया तो फिर चुनावों के वक्त जनता सरकार के द्वारा की गई नाइंसाफी का ब्याज सहित बदला लेगी। सीधे शब्दों में कहें तो मायावती ने मोदी और योगी को यह चेतावनी दे दी है कि आगामी चुनावों में पीड़ित जनता भाजपा का तख्ता पलट कर देगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।